जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं इमाराम जाट आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कैसे हो साथियों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को लगातार अंजाम देते होंगे। साथियों, जिस प्रकार से रोज की भांति में आपको कई कई अपना नए टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, तो आज जो अपन बात करेंगे तो आप बात करेंगे अपन महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट कि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें जो अपना आज का जो टॉपिक होने वाला वो है ढोला मारू। ढोला मारू, ढोला यानी अब उन ढोले की बात नहीं करा, आप कौन से ढोला की बात करा कि ढोला मारू नाम का एक ढोला नाम का एक शासक था और मारू उनकी जो है प्रेमिका या पत्नी का नाम था, तो उनकी बात करेंगे ढोला मारू। तो ढोला मारू अपन नाम बहुत जगह सुनते हैं कि ढोला मारू, और ये प्रसिद्ध हो गया, लोकप्रिय नाम है ढोला मारू। तो ढोला मारू के नाम से राजस्थान में कई चीजें विख्यात है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अपन एक गीतों में कहीं भी एक अपन दो भी सुनते हैं कि ढोला थारे देश में उपजे तीन रतन। क्या कि ढोला थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोलो दूजी मारवन तीजो कसुंबल रंग। तो ढोला ढोला ये जो था ना, ये ढोला कहाँ का था और मारू कौन थी? तो ढोला जो था ये गागरोन का शासक था। कहाँ का था? गागरोन। कि गागरोन झालावाड़ में पड़ता है, गागरोन का शासक। ठीक है, ये गागरोन का शासक था। और ये मारू ये थी अपने पुंगल की राजकुमारी। और पुंगल बीकानेर में आता है। पुंगल कहाँ पर आता है? बीकानेर। पुंगल मतलब आपको याद होगा तो बाबा रामदेव जी महाराज है, रामदेव जी महाराज की बहन जो सुगनाबाई थी, सुगनाबाई का ससुराल पुंगल में ही है। ठीक है, तो पुंगल के पड़ियारों के घर में वो ब्याई हुई थी। तो ये अपने हो गए मारू। मारू ये पुंगल की राजकुमारी थी। ठीक है, पुंगल की राजकुमारी। और ये जो ढोला जो था ये गागरोन का शासक था। हुआ क्या था, इन दोनों के मध्य विवाह हुआ था। ठीक है, और ये भी प्रश्न विवाह वाला भी पूछा गया था, विवाह। और इन दोनों के मध्य जो विवाह हुआ था और विवाह कब हुआ था ये पूछा गया था। ठीक है, तो विवाह की बात करेंगे। मतलब ऐसा पूछा था कि भाई जब ढोला का विवाह हुआ था मारू से, तो विवाह कहाँ पर हुआ था? तो विवाह हुआ था कहाँ पर? विवाह हुआ था पुष्कर। कहाँ पर हुआ था? पुष्कर। और पुष्कर तो आता है मित्रों अजमेर में। पुष्कर कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। ठीक है, जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है और प्रसिद्ध धाम भी है। ठीक है, तो विवाह हुआ था पुष्कर अजमेर में। और विवाह हुआ था उस समय ढोला की जो आयु है, इनकी कितनी आयु थी? 3 वर्ष। ढोला की आयु 3 वर्ष थी। ठीक है, और मारू इनकी आयु जो थी, इनकी आयु थी 1.5 वर्ष। कितनी थी? 1.5 वर्ष। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कि ढोला और मारू का विवाह हुआ था उस समय इनकी आयु क्या थी? तो ढोला की आयु 3 वर्ष थी और मारू की आयु थी 1.5 वर्ष। ठीक है, ढोला जो है गागरोन का शासक है और मारू जो है पुंगल की राजकुमारी है। तो इस प्रकार से देखो। ठीक है, तो और अपन आगे बात करेंगे। तो एक वो दोहे के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दोहे से भी अपना प्रश्न आता है। ठीक है, ठीक है ना, तो उसके बारे में एक बार अपन देख लेते हैं। पहले दोहे के बारे में बात करते हैं। दोहा क्या है? इनके लिए एक प्रसिद्ध दोहा प्रसिद्ध है। दोहे से भी प्रश्न आया हुआ था, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। ढोला थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारवन तीजो कसुंबल रंग। एक ढोलो दूजी मारू या मारवन भी कह सकते हैं, दूजी मारू तीजो कसुमल रंग। तीजो कसुमल रंग। ढोला थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारवन तीजो कसुमल रंग। यानी कि प्रश्न किस प्रकार से आया था? प्रश्न ये पूछा गया था एग्जाम में कि कसुमल रंग का
कसुमल रंग जो रंग है ये किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक, ये किसका प्रतीक है? तो ये जो है ये अपने बात करेंगे लाल रंग का प्रतीक है। किसका है? लाल रंग का। ठीक है, ये जो कसुमल रंग है ना, ये कसुमल रंग लाल रंग का प्रतीक है। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि ये दो आया था एग्जाम में, ढोला थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोलो दूजी मारवन तीजो कसुमल रंग। तो प्रश्न में आया था कसुमल रंग के नीचे जो है स्पेस करके आया था कि कसुमल रंग का किसका प्रतीक है कसुमल रंग? तो कसुमल रंग जो है लाल रंग का प्रतीक है। इस प्रकार से प्रश्न आया गया था। ठीक है, तो अपन ने बात की थी ढोला के बारे में। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य में अपना आज का टॉपिक है ढोला। ढोला मारू। और ढोला जो है गागरोन का शासक, 3 वर्ष की आयु में इसका विवाह पुष्कर अजमेर में हुआ था। और पोंगल की राजकुमारी थी मारू, और इसकी आयु थी वो 1.5 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो रखी थी। फिर आप बात करेंगे कि ढोला मारू नाम से राजस्थान में क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है। एक तो वो ढोलो, उन ढोले की आप बात नहीं करा, ढोला मारू इनके नाम से बहुत चीजें विख्यात है राजस्थान में। तो बात करेंगे ढोला मारू सोपाई के रचनाकार कौन है, इनकी किसने लिखी? तो कुशलाभ ने लिखी थी। ठीक है, ढोला मारू सोपाई कुशलाभ। ठीक है, ये बात हो गई। फिर बात करेंगे ढोला मारू रद्दुआ, इनके रचयिता किसने की थी? तो इसके रचयिता जो है कल्लोल ने। ठीक है, ढोला मारू रद्दुआ ग्रंथ किसका है? कल्लोल, कवि कल्लोल का। ढोला मारूरी बात संधु डाडी, ढोला मारूरी बात किसने लिखी? संधु डाडी ने। ढोला मारू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ढोला मारू गीत शिरोई का प्रसिद्ध है। ढोला मारू गीत शिरोई का, नृत्य झालावाड़ का, ढोला मारू गीत शिरोई का प्रसिद्ध है। ढोला मारू RDTC होटल ये बीकानेर की है। ढोला मारू RDTC होटल जो है ये बीकानेर की है। और ढोला मारू चित्रकला जो है जोधपुर की प्रसिद्ध है। ढोला मारू प्रिंट ये मित्रों बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो ढोला मारू नाम से राजस्थान में 8 चीजें विख्यात है। ठीक है, कितनी है? 8 चीजें। एक बार आप देख लीजिएगा आराम से अपने। ढोला मारू सोपाई कुशलाभ, ढोला मारू रद्दुआ कवि कलोल, ढोला मारू री बात संधु डाडी, ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है, ढोला मारू गीत सिरोही का प्रसिद्ध है, ढोला मारू RDTC होटल ये बीकानेर में है, और ढोला मारू चित्रकला ये जोधपुर की प्रसिद्ध है, और ढोला मारू प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो ये अपने थे ढोला मारू के नाम से अलग अलग अपने फैक्ट। फिर बात करेंगे आगे अपना दूसरा नंबर पॉइंट है वो था, 1 नंबर ये है, 2 नंबर इसमें जो है अपन बात करेंगे कि राजस्थान में स्वरासी के नाम से क्या क्या चीजें विख्यात है। इनकी स्वरासी आप कहानी के स्वरासी में पड़ गयो, तो राजस्थान स्वरासी में बहुत जगह पड़ उड़ो है। तो यानी कि स्वरासी प्रकार की क्या क्या चीजें राजस्थान में विख्यात है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। 84 प्रकार की लाग बाग, ये 84 प्रकार की लाग बाग बिजोलिया किसान आंदोलन में थी। कहां पर? बिजोलिया। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो 84 प्रकार की लाग बाग जो थी ये बिजोलिया किसान आंदोलन में थी। ठीक है, राजस्थान में सबसे लंबा समय तक चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था। 84 खंभों का मंदिर ये कौन सा है? महामंदिर जोधपुर, महामंदिर मंडोर जोधपुर। ये जो महामंदिर मंडोर जोधपुर है, महामंदिर मंडोर, तो ये जो महामंदिर मंडोर जो जोधपुर में है, ये जो है इसका निर्माण जो है करवाया था किसने? मान सिंह राठौर ने करवाया था। ठीक है, सन्यासी राजा के नाम से विख्यात है। ठीक है, तो ये अपने महामंदिर जोधपुर हो गया, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। फिर है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी जो है ये कहाँ की है? ये बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बूंदी। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। और 84 ठिकाने जो है मेवाड़ रियासत में। कहाँ पर? मेवाड़ रियासत में। 84 ठिकाने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? मेवाड़ रियासत के। ठीक है, फिर बात करेंगे 84 कोसी परिक्रमा। तो 84 कोसी परिक्रमा की बात करेंगे तो 84 कोसी जो परिक्रमा है ये अपने कहाँ की है? तो ये अपने डीग की है। पहले अपन भरतपुर में पढ़ते थे 84 कोसी परिक्रमा, डीग अपने 84 कोसी परिक्रमा। ठीक है, कामा पढ़ते थे डीग में, लेकिन कामा वर्तमान में कामा भरतपुर में पढ़ते थे, लेकिन वर्तमान में डीग में। तो 84 कोसी परिक्रमा कहाँ की प्रसिद्ध है? कामा की। कहाँ की? कामा। और कामा कहाँ पर है? डीग में। डीग जो है भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना डीग, तो ये कामा भरतपुर का डीग की है। ठीक है, क्योंकि भरतपुर कामा भरतपुर रट लिया था, इसलिए कामा भरतपुर ही आता, लेकिन कामा डीग याद रखना पड़ेगा। क्या? कामा डीग, कामा डीग। इस प्रकार से बार बार बोलने से याद होगा।
फिर अपने बात कही थी 84 प्रकार की राजस्थान में क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है। 84 प्रकार की लाग बाग, बिसुलिया किसान आंदोलन, बिजुलिया जो है भीलवाड़ा में पड़ता है, 84 खंभों का मंदिर, माम मंदिर मंडोर जोधपुर, 84 खंभों की छतरी बूंदी, 84 ठिकाने मेवाड़ रियासत में, और 84 कोसी परिक्रमा ये कामा डी की। फिर आप बात करें आगे 84 दुर्ग, 84 दुर्ग जो है ये मेवाड़ क्षेत्र में, और 84 बाड़ियाँ ये आसन किसे कहते हैं, सती कालल दे जो है, सती कालल देव माँ जसना जी जो संत अपने पढ़े थे उसमें भी पढ़ा था, जसना जी महाराज की मंगेतर थी सती कालल दे। ये सूली खेड़ा अपने हरियाणा की निवासी थी, नेपाल जी बेनीवाल इनके पिता का नाम था। तब जो है जसना जी महाराज ने जब समाधि ली थी 1500 में, उस समय जो है इनको सती कालल देव को पता चल गया था कि हमारे पतिदेव ने समाधि ले ली थी। तब जो है इन्होंने भी क्या कर दिया था, अपने पति के पीछे सती हो गई थी। ठीक है, इनकी शादी नहीं हो चुकी थी, इनकी सगाई हो चुकी थी, इसलिए मंगेतर कहलाती। तो जो है सती कालल दे जहाँ पर सती हुई थी उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं अपने 84 बाड़ या 84 आसन। तो 84 प्रकार के कई चीजें अपने राजस्थान में प्रसिद्ध थी, तो उसके बारे में चर्चा की थी। ये अपने बात की थी अपने राजस्थान के आज अपने इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्यों में इन चीज़ों के बारे में बात की, 84 प्रकार की चीज़ें, और अपने हो गए महत्वपूर्ण तथ्य में ढोला मारू। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो जो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और लाइक करें, शेयर करें, और जिस चैनल पर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम, राम राम।